हेलो प्यारे बच्चों। तो स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल सीखो G24 में। तो बच्चों, आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको समझाने वाला हूं कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए, बहुत लोगों को नहीं पता है कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या कैसे पहचानें। तो आज मैं आपको पहचानना और इसकी परिभाषा अच्छे से बताने वाला हूं, बिल्कुल आपके दिमाग में जाएगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम भाज्य संख्या के बारे में जान लेते हैं। देखिए बच्चों, भाज्य संख्या में यदि हम परिभाषा के तौर पर देखें तो भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें क्या हो, तीन फैक्टर बन रहे हों। जैसे कि आपको कोई संख्या दी जाए, उसके तीन गुणनखंड बने। फैक्टर माने होता है गुणनखंड। ओके, कि उस संख्या के तीन गुणनखंड बने या तीन से ज़्यादा बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कम से कम तीन फैक्टर जरूर होने चाहिए। तो चलिए देखिए, यदि तीन फैक्टर कम से कम हो रहे हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन तीन से कम नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम लें, इसे कि चार ले लेते हैं। चार, तो चार का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? चार का फैक्टर एक तो खुद होगा ही होगा, सबके लिए होता है। दो से भी ये कटेगा, इसका फैक्टर दो भी होगा। खुद ये चार भी होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बन रहे हैं, एक दो तीन चार फैक्टर बन रहे हैं। तो ये क्या है? ये भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। जैसे यदि यहाँ पे हम दूसरा लें, तीन ले लेते हैं। तीन का अगर यदि हम यहाँ पे फैक्टर करें तो एक तो सबके लिए होगा। अब तीन तो तीन से ही कटेगा और किसी संख्या से नहीं कट सकता है। तो यहाँ पे देखिए कितने फैक्टर बन रहे हैं, दो ही फैक्टर बन रहे हैं, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं बन रहा है। तो ये आपकी भाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि भाज्य संख्या वो होगी जिसके कम से कम तीन फैक्टर होने चाहिए, तीन गुणनखंड होने चाहिए। जैसे यहाँ पे हम 6 ले लें, तो सबसे पहले एक तो सबके लिए होगा, दो तिहाई भी 6 होता है तो दो इसका फैक्टर होगा। देखिए, तीन दूनी 6 होता है तो तीन भी इसका फैक्टर होगा, और एक तो 6 खुद इसका फैक्टर होगा। तो यहाँ पे देखिए चार फैक्टर बन रहे हैं। तो ये हमारी क्या होगी? भाज्य संख्याएं होंगी। यानी कि तीन फैक्टर तो बनना ही बनना है, इसके आगे भी बन सकता है भाज्य संख्या में। ओके, समझ में आया? चलिए एक एग्जाम्पल और यहाँ पे हम ले लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पे 8, तो 8 का फैक्टर एक तो सबके लिए होगा, दो चौका 8 होता है तो दो भी इसका फैक्टर होगा, तीन तो होगा नहीं। चार दूनी 8 होता है तो चार इसका फैक्टर होगा, एक तो 8 खुद इसका फैक्टर होगा। तो यहाँ पे देखिए चार फैक्टर बन रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हमारी हो जाएगी। ओके, तो आपके समझ में आई, भाज्य संख्या वह संख्या है जिसमें क्या हो, कम से कम तीन फैक्टर संख्या के बन रहे हों। जो आपने संख्या ली है, तीन फैक्टर बनना ही बनना चाहिए। यदि तीन फैक्टर नहीं बन रहा है, सिर्फ दो ही फैक्टर बन रहे हैं, तो वे हमारी क्या हो जाएंगी? भाज्य संख्याएं। यदि कम से कम तीन फैक्टर बन रहे हैं, अधिक से अधिक कुछ भी बन सकता है, लेकिन कम से कम तीन फैक्टर होना चाहिए भाज्य संख्या के लिए, तो वह संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। ओके, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 10, तो 10 में क्या, 10 तो एक तो सबके लिए कटेगा, दो पच्चा 10 होता है तो दो से भी कटेगा, यानी कि दो भी इसका गुणनखंड होगा। पाँच दूनी 10 तो पाँच भी होगा, 10 तो स्वयं 10 ही होगा। तो ये देखिए कितने, एक दो तीन चार बन रहे हैं। तो ये हमारी क्या है? भाज्य संख्या है। चलिए, तो हमें आशा है कि आपको भाज्य संख्या अच्छे समझ में आ गई। अब देखिए, जैसे ही आप अभाज्य संख्या समझ जाओगे तो दोनों का अंतर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, अभाज्य संख्या देखते हैं। देखिए, दूसरा हमारा है अभाज्य संख्या। तो परिभाषा क्या होती है कि अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसमें केवल दो फैक्टर बने। एक तो एक होगा ही होगा, देखिए सबके लिए एक है ना, तो इसमें भी एक होगा और स्वयं वह संख्या होगी। एक होगा और जो संख्या आपको दी जाएगी स्वयं वह संख्या होनी चाहिए, यानी कि इसमें सिर्फ दो ही फैक्टर बनेंगे। यदि दो फैक्टर से ज़्यादा बन रहे हैं तो आप भाज्य हो जाएगा। यदि सिर्फ दो ही फैक्टर बनेंगे तो हमारा अभाज्य होगा। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हमने ले लिया तीन ले लिया, तो तीन क्या था? तीन एक से तो कटेगा ही और स्वयं से कटेगा, और कोई यहाँ पे फैक्टर इसका नहीं बनेगा। तो दो ही देखिए फैक्टर बन रहे हैं। जैसे हमने ले लिया 5,
तो 5 क्या, 5 तो 1 से कटेगा ही कटेगा सबके लिए, ये स्वयं से कटेगा, यानी कि 1 से कटना चाहिए और स्वयं से, वो हमारी क्या होगी, अभाज्य संख्याएं होंगी, यानी कि सिर्फ 2 ही फैक्टर अभाज्य संख्या के होने चाहिए। अब देखिए हमने ले लिया जैसे कि 7, तो 7 देखिए 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा और कोई संख्या से कट ही नहीं सकता। जैसे ले लिया हमने 11, तो 11 क्या, 11 1 से कटेगा और स्वयं 11 से ही कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो ये क्या है, सब अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने कहीं पे 1 नहीं लिखा है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे नोट में डाल लीजिए कि जो हमारी 1 है ना, 1 ना तो भाज्य है और ना ही क्या है, अभाज्य है। क्यों? देखिए हमने आपको बताया कि भाज्य संख्या वह संख्या है जिसमें कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए और अभाज्य संख्या वह संख्या है जिसमें केवल 2 ही फैक्टर होने चाहिए, एक तो 1 होगा और एक वह संख्या होगी। अब देखिए कैसे 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। देखिए जैसे हमने 1 लिया, तो 1 का क्या फैक्टर हो सकता है, 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर हो सकता है और कोई संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि 1 तो खुद में 1 है, क्योंकि 1 देखिए यहाँ पे सबके लिए 1 1 है ना, तो 1 का फैक्टर तो सिर्फ 1 ही होगा। 2 बार तो हम 1 1 नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ 1 ही बार हम 1 लिखेंगे, इसलिए ना तो इसमें 2 बन रहा है ना ही इसमें 3 बन रहा है, इसमें सिर्फ 1 ही बन रहा है, क्योंकि अभाज्य के लिए 2 होना चाहिए और भाज्य के लिए कम से कम 3 जरूर होना चाहिए, उसके आगे भी हो सकता है। ओके, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 ही फैक्टर बन रहा है, इसलिए ना तो हम इसको भाज्य बोल सकते हैं ना ही अभाज्य बोल सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको भाज्य और अभाज्य संख्याएं अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।